गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 11-12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका ग्रामर में राइटिंग सेक्शन चल रहा है और राइटिंग सेक्शन में आज हम लोग एक नई टॉपिक शुरू करेंगे, लेटर राइटिंग। तो प्यारे बच्चे इसके पहले हमने आर्टिकल राइटिंग करा चुके हैं राइटिंग सेक्शन में। अब आपकी ये लास्ट टॉपिक राइटिंग सेक्शन की अंतिम टॉपिक है आपका लेटर राइटिंग। तो आज हम लोग देखेंगे लेटर राइटिंग और ये आपका राइटिंग सेक्शन की अंतिम टॉपिक नहीं है, पूरे ग्रामर की अंतिम टॉपिक है। आपका पूरा ग्रामर कंप्लीट कर चुके हैं, ये आपकी अंतिम टॉपिक चल रही है पूरे ग्रामर की, लेटर राइटिंग। तो प्यारे बच्चे आपको लेटर राइटिंग पहले समझो क्या क्या चीजें आपको लिखनी होगी। तो प्यारे बच्चे आपकी बोर्ड परीक्षा में लेटर राइटिंग में दो चीजें आती हैं, लेटर टू द एडिटर आता है मींस संपादकीय पत्र आता है, और दूसरा होता है कंप्लेंट लेटर मींस शिकायती पत्र। एक हो गया संपादकीय पत्र और एक हो गया आपका शिकायती पत्र। ये दो प्रकार के पत्र आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तीसरा जो पत्र होता है बिजनेस लेटर, आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आपको उसे पढ़ने भी नहीं है। तो इसलिए दो टॉपिक आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ने हैं और दोनों टॉपिक को प्यारे बच्चे 5 क्लास में कंप्लीट करेंगे। लेटर टू द एडिटर 3 क्लास कराएंगे, 3 लेटर कराएंगे। लेटर टू द एडिटर 3 लेटर कराएंगे और कंप्लेंट लेटर के 2 लेटर कराएंगे, मीन्स 5 लेटर की क्लास लेके चलेंगे और 5 लेटर की महत्वपूर्ण जो श्रृंखला लेके चलेंगे उससे पूरे गारंटी के साथ कर सकते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में उन्हीं 5 में से कोई एक न एक आपके बोर्ड परीक्षा में श्योर आएगा। और 10 नंबर पक्का करने वाली इस समय क्लासेस चल रही हैं प्यारे बच्चे, इसलिए सारी क्लासें, एक भी क्लासें मिस न होने पाए, सारी क्लासें आप एकदम ध्यान से अटेंड करोगे। तो जल्दी से आज की क्लास की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्लास की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं ये आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 90 है। इसके पहले आपकी 89 ग्रामर की क्लास हो चुकी है जिसमें आपका पूरा ग्रामर कंप्लीट हो चुका है, केवल आपका लेटर बचा हुआ है। तो प्यारे बच्चे यदि आपके ग्रामर में कहीं भी कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से क्लास 11th में होंगे तो 11th की ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी होगी, आप 11th के ग्रामर की प्लेलिस्ट में जा करके जहां कहीं से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं और इस क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है, जिन बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं हैं उन हर एक बच्चे तक आपको वीडियो को पहुंचाना है, जिन बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है और सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस समय चल रही है, तो इसलिए सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो प्यारे बच्चे जो आपके सिलेबस में है लेटर टू द एडिटर पहले समझ लेते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद समझ लेते हैं कंप्लेंट लेटर क्या होता है, फिर हम लोग आज के लेटर पे चलेंगे। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं लेटर्स टू द एडिटर मीन्स संपादकीय पत्र से बोलते हैं। इस संपादकीय पत्र क्या है पहले आप सरल भाषा में समझ लो, फिर हम इसे बताते हैं। सरल भाषा में बस इतना समझो कि जैसे कोई किसी अथॉरिटी से आपको समस्या है, कोई भी अथॉरिटी हो गई, आपको उस अथॉरिटी से समस्या है, उस ऑफिस से आपको समस्या है, आपने उस ऑफिस को लिखा कि भैया हमारे क्षेत्र में यह समस्या है, लेकिन उस ऑफिस के लोगों ने आपकी बात को नहीं सुना, आपकी बात को नहीं सुना, तो अब कर क्या सकते हो, आप बार बार पत्र लिखे, उन्हें बार बार शिकायत किए लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, तब आप करते हो कि पेपर में उसे छपवाते हो। पेपर में छपवा दोगे तो लोग ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, तब वो विभाग जो होगा जहाँ से आपकी शिकायत है उस पर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं भैया हाँ वाकिफ शिकायत है, तो इसलिए जो है ये आपका यही जो आप पत्र में पेपर में देते हो यही आपका होता है संपादकीय पत्र, एडिटर को देते हो मीन्स जो न्यूज़पेपर का एडिटर होता है आप उसे देते हो, भैया उसे पत्र लिखते हो हमारी ये समस्या है, हमारा अधिकारी सुन नहीं रहा है, आप जो है इस बात को बाहर निकालिए मीन्स अखबार में निकालिए अपना, यही होता है संपादकीय पत्र होता है। प्यारे बच्चे बहुत आसान होता है, ठीक है, एकदम इजी होता है, आपको इस ढंग से बताएंगे ना पूरी गारंटी ले रहे हैं प्यारे बच्चे 10 नंबर पक्का करने वाली क्लास चली। अगर आपने 5 क्लास को अटेंड कर लिए हुए हैं तो पूरी गारंटी के साथ कर सकते हैं, जिंदगी भर आपको लेटर राइटिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चे ये आपको जो है, अब यहाँ पर देखो लेटर टू एडिटर में हमने क्या लिखे हुए हैं, संपादक को पत्र उस स्थिति में लिखा जाता है जब किसी कार्य विशेष को करने वाले लोग अपने कार्य को सही ढंग से करने से बचते हैं या करना ही इनकार कर देते हैं। वही बात हमने आपको बताया
ऐसे स्थिति में ऐसी परिस्थिति में हम पत्र के जरिए संपादक को अवगत करवा दें तो ऐसी संभावना बन जाती है कि हमारा अपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाए। तो मीन्स एक संभावना बन जाती है ना कि भैया जो है हो सकता हो तब कार्य प्रेशर पड़े उस विभाग पर, कार्य पूर्ण हो जाए ना, तो संभावना रहती ना, इसीलिए हम लेटर टू दी एडिटर लिखते हैं, भैया संपादक को लिख देते हैं भैया यही हमारी समस्या है, यही आप छाप दीजिए। तो भैया ये चीज़ होता है। ये हो गया आपका लेटर टू एडिटर हो गया। और दूसरा होता है आपका कंप्लेंट लेटर। तो आपने उस विभाग में जो शिकायत की है वही आपका कंप्लेंट लेटर है। जो आप बार बार विभाग में शिकायत कर रहे हो ना वही आपका कंप्लेंट लेटर है, और कोनो अलग से कंप्लेंट लेटर नहीं होता है। अब देखो उसी को हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। शिकायती पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसमें आप किसी व्यक्ति से संबंधित शिकायत पत्र के माध्यम से करते हैं। मीन्स किसी व्यक्ति की शिकायत आप शिकायत पत्र के माध्यम से करेंगे ना। इस पत्र में एक ऐसा विषय होना चाहिए जिस पर आप उस व्यक्ति की शिकायत संबंधित पत्र लिख सकते हैं। इस शिकायती पत्र में बहुत ही सावधानी पूर्वक और विनम्रता के साथ आपको अपनी शिकायत इस पत्र में लिखना पड़ता है। तो प्यार जी विनम्रता के साथ जाहिर सी बातें रखेंगे ही। अब धमका करके तो अधिकारी का पत्र लिखा नहीं जाता है कि भैया तुम्हारे विभाग का ही कर्मचारी नहीं सुना, तो ऐसा तो लिखा नहीं जाता है। तो इसलिए आपका कंप्लेंट लेटर में बड़ा शब्दों का ध्यान देना होता है। तो हमने आपको बताए हुए हैं लेटेस्ट टू एडिटर के आपके 3 लेटर कराएंगे और कंप्लेंट लेटर के 2 लेटर कराएंगे। एकदम पूरी तरह से गारंटी के साथ करें, दिमाग में आपका बैठा देंगे। लेटर में समस्या नहीं जो आप लोग डरते हो। आज का लेटर आपके सामने आ गया है, लेटर टू दी एडिटर। लेटर टू दी एडिटर का आपका पत्र आ गया है। देखो पत्र क्या है, कैसे आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछेगा उस चीज को देखो आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से लिखा हुआ होगा, यू आर रोहित या राधिका। अगर आपको इसमें नाम दिया हुआ है कि भैया आपका नाम अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो XYZ लिखोगे। यहाँ पर देखो दिया हुआ है यू आर रोहित या राधिका, आप रोहित हो या राधिका हो, इस दोनों में से कोई भी चूज कर लो जो भी आपका मन कर रहा हो। यू आर रोहित और राधिका। रिसाइड्स मीन्स निवास करते हो इन A144 फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली। मीन्स आप ये मकान संख्या A144 आपकी मकान संख्या है। आपकी कॉलोनी का नाम क्या है, फ्रेंड्स कॉलोनी, दिल्ली में आप निवास करते हो। आपके पत्र में ऐसा अगर दिया हुआ है, कोई एड्रेस दिया हुआ है तो आप यही एड्रेस लिखोगे। नहीं एड्रेस दिया हुआ है तब भी आप इसी तरह से एड्रेस को लिखोगे। अभी पत्र में चलते हैं तो आपको बताएंगे वहां पर। अब देखिए आर फेसिंग गार्बेज डिस्पोजल प्रॉब्लम, आप जो है फेस कर रहे हैं किससे, गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा करकट, डिस्पोजल मीन्स होता है उसे अलग जगह पर व्यवस्था हटाना। कूड़ा करकट हटाने की व्यवस्था से आप क्या कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। इन योर लोकेलिटी, अपनी क्षेत्र में। लोकेलिटी मीन्स होता है अपना क्षेत्र, इलाका। आपके अपने इलाके में आप कूड़ा करकट के हटाने की समस्या से आप जूझ रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा हुआ है। मैनी लेटर्स हैज बीन रिटन टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो से संबंधित विभाग है आपने संबंधित विभाग को बहुत सारे पत्र लिखे, बट नो एक्शन टेकन, लेकिन कोई भी एक्शन, कोई भी जो है प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ा, कोई इस पे एक्शन नहीं लिखा। राइट अ लेटर, अब आपको एक पत्र लिखने हैं टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली। आप ध्यान देना यहाँ पर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया हमने कर दिए हुए हैं। तो एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को आपको पत्र लिखने हैं टू हाईलाइट द प्रॉब्लम, इस समस्या को दिखाने के लिए। इस समस्या को दिखाने के लिए आप द टाइम्स ऑफ इंडिया पत्र के एडिटर को क्या लिखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के एडिटर को आप क्या करिए, पत्र लिखिए। तो सिंपल सी बात है, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको पत्र लिखने हैं। समस्या आपकी क्या है कि गार्बेज डिस्पोजल की समस्या है। मीन्स आपके क्षेत्र में कूड़ा करकट की समस्या आ गई है। मीन्स जो कूड़ा करकट जो आपके क्षेत्र में है उसे उठाने वाला नहीं आ रहा है। भैया दिल्ली की कॉलोनी में रह रहे हो तो कूड़ा करकट उठाने वाले लोग आते हैं ना वहां पर, छुटवार मुटवार तो क्षेत्र नहीं है, तो भैया शहरी क्षेत्र है ना, तो वहाँ कूड़ा करकट उठाने वाले लोग आते हैं ना, तो भैया वो आ नहीं रहे हैं, उस समस्या के समाधान नहीं करे। आपने अथॉरिटी से लिख दिया है तब भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आपको एक संपादक को, किसके, द टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक को पत्र लिख रहे हैं। तो चलो अब पत्र की तरफ पढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन शब्दों में प्यार से आपको पत्र बताएंगे, इससे बेहतर कोई भी पत्र बता नहीं सकता है, पूरी गारंटी के साथ कर रहे हैं।
अब देखना प्यारे बच्चे, ऊपर आपको एड्रेस लिखना है। अब ये नया ट्रेंड है, नए ढंग से जो है लेटर लिखने का ट्रेंड बन गया है। आपको अपना एड्रेस एकदम ऊपर लिखने हैं। पहले इस कॉर्नर साइड में लिखते थे, पहले इधर साइड जो है ये आपका राइट लेफ्ट जो भी लिखे हुए हैं आप पहले इधर विपरीत साइड लिखते थे, लेकिन अब जो नया ट्रेंड आया है लेटर लिखने का वो आपका एड्रेस आप ऊपर लिखते हो। एकदम ऊपर आप अपना एड्रेस लिखोगे। हमारा एड्रेस क्या था? A144 फ्रेंड्स कॉलोनी हमारा एड्रेस था। A144 मीन्स रूम संख्या 144 और कॉलोनी कौन सी थी? फ्रेंड्स कॉलोनी थी। कामा लगा करके आप फ्रेंड्स कॉलोनी लिख देंगे। दूसरी बात, आप दिल्ली के हो तो दिल्ली 110076 हमने वहाँ का पिन कोड लिखे हुए हैं। आप पिन कोड लिखो या नहीं लिखो, लेकिन आप दिल्ली लिख देना, ठीक है। आप का ये हो गया। अब नीचे आपको डेट लिखनी पड़ती है, तो प्यारे बच्चे उसके कि जस्ट नीचे आपको डेट लिखनी पड़ती है। तारीख क्या है, किस तारीख को आप ये पत्र लिख रहे हो। और आपका जो एड्रेस होता है वो 2 या 3 लाइन में होना चाहिए। हमने यहाँ पर 2 लाइन में लिखे हुए हैं, आप 3 लाइन में भी लिख सकते हैं। 2 लाइन मैक्सिमम 3 लाइन। 3 लाइन से ज़्यादा किसी भी कीमत पर आपका एड्रेस नहीं होगा। इस बात को अपने भेजे में सेट कर लो। कहाँ सेट कर लोगे कि 2 या 3 लाइन से ज़्यादा आपका पत्र में एड्रेस नहीं होगा। तो आपने हमने 2 लाइन लिखा हुआ है। आप अगर मन कर रहा है ज़्यादा एड्रेस बड़ा है तो 3 लाइन में लिख दो। आप ऐसा मत लिख देना फलानी गली का फलाना मकान, ऐसा फलानी फलानी ने मत लिखना। इसी तरह से आपको एक बढ़िया सा एड्रेस लिखना है, ठीक है। आपका भले ही एड्रेस ना हो, आप इस एड्रेस को कभी जानते ही ना हो, लेकिन आपको ऐसे ही बेहतरीन एड्रेस लिखने हैं। आपका एड्रेस लिखने के लिए इसमें दिया था तब हमने ये लिखे हुए, नहीं भी लिखने के लिए एड्रेस दिया हो तब भी आप इसी तरह से कोई अच्छा सा एड्रेस लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एक एड्रेस तैयार कर लीजिए, सभी के लिए कर रहे हैं। एक एड्रेस तैयार कर लीजिए, कोई भी एड्रेस, 5 लेटर बताएंगे, उसे 5 अलग अलग एड्रेस बताएंगे। 5 में से कोई भी एड्रेस आप तैयार कर लेना, वही आपको एड्रेस लिखने हैं, चाहे आपकी बोर्ड परीक्षा में एड्रेस दिया हो चाहे ना दिया हो। ये बात हो गई प्यारे बच्चे। अब उसके नीचे आपको डेट लिखनी होती है, और डेट लिखोगे जैसे 17 जनवरी 2019। हमने इस तरह से लिखे हुए 17 जनवरी 2019। आप इसी तरह से डेट लिख दोगे। अब इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे 17/1/2019 है। अब इस तरह से डेट नहीं लिख देंगे 17/1/2019। ऐसा किसी भी कीमत पर डेट नहीं लिखेंगे। डेट लिखने का सही तरीका यही होता है 17 जनवरी 2019। इस तरह से आपको डेट लिख देने हैं। फिर उसके बाद आप जिसको पत्र लिख रहे हो उसका एड्रेस लिखोगे। तो प्यारे बच्चे, आप पत्र किसको लिख रहे हो? एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया को लिख रहे हो ना, तो आप लिखोगे दी एडिटर। पत्र किसका है? दी एडिटर को। अब एडिटर किसका है? टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर है ना, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया लिखो। और टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ पर है? दिल्ली में है, तो उसका पता हमने दिल्ली लिख दिए। देखो एडिटर का जिसे आपने पत्र लिखा हुआ उसका पता आपने 3 लाइनों में लिखे हुए हैं। यही बात कर रहे हैं आप। मैक्सिमम एड्रेस को, जो आपका एड्रेस होता है मैक्सिमम आप उसे 3 लाइन में लिख सकते हो। 2 लाइन में, 1 लाइन में भी नहीं होना चाहिए। 2 लाइन या 3 लाइन में से किसी एक को चूज करोगे। तो प्यारे बच्चे, आपने ऊपर 2 लाइन लिखा, नीचे 3 लाइन लिख दिए, तो ये आपका हो गया। ऊपर आपका अपना एड्रेस हो गया और नीचे आपका जिससे आप पत्र भेज रहे हो उसका एड्रेस हो गया। और इस बात को ध्यान देना, जैसे हमने सीधे लाइन में लिखे हुए हैं और 1 लाइन डेट के बाद हमने 1 लाइन छोड़े हुए हैं, 1 लाइन को इसी तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में छोड़ना है। तो आप 1 लाइन छोड़ोगे, उसके बाद आप जो है एड्रेस लिखोगे जिसको आप पत्र लिख रहे हो। तो इसलिए 3-4 लाइन लिखने के बाद फिर 1 लाइन छोड़ो, फिर आपको एड्रेस लिखने हैं जिसको आपने पत्र लिखा हुआ है। ये हो गया। अब विषय लिखो। अब इसके तुरंत बाद आप जिस तरह से ऐसे लिख रहे हो उसी लाइन में विषय लिखो। प्यारे बच्चे, आपका विषय क्या है, किस विषय पे आप लिख रहे हो, ये आपका लेटर किस विषय पे है। तो प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट करके आप इसी तरह से लिखेंगे। आपका सब्जेक्ट क्या है? गार्बेज डिस्पोजल प्रॉब्लम इन आवर लोकेलिटी। हमारे क्षेत्र में, लोकेलिटी मीन्स इलाका या क्षेत्र, हमारे क्षेत्र में समस्या किसकी हो गई है? गार्बेज डिस्पोजल मीन्स कूड़ा करकट हटाने की समस्या है। इसके बारे में हम आपको क्या कर रहे हैं? अवगत करा रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। तो आपने सब्जेक्ट जरूर लिखने हैं और सब्जेक्ट इसी तरह से बिना लाइन छोड़े आप लिखोगे। अब उसके बाद प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना। अब आपको करने क्या है? अब आपको डियर सर लिखना है। संपादक का अगर आपका सर है तो डियर सर लिखोगे, अगर मैडम है तो डियर मैडम लिखोगे।
ठीक है। तो वैसे जो है सरल लिखना, मैडम के चक्कर में पढ़ोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि मैडमों लिखोगे तो कौनो समस्या नहीं, और अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा कि जो है उस विभाग की मैडम है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप दोनों में से कौनों लिख सकते हो, डियर सर या डियर मैडम। और डियर सर डियर मैडम को लिखने के बाद कामा लगाओगे, प्यार जी आपको कामा लगाने हैं, ठीक है। कामा लगाओगे और कामा लगाने के बाद एक लाइन छोड़ोगे। लाइन छोड़ने के बाद जैसे हमने नीचे लिखे हुए हैं, नीचे आपकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जो आपकी ऊपर से लाइन चली आ रही है। और डियर सर आपने इधर से लिखे हुए हैं, आप देखो हमने डियर सर कहाँ से लिखे हुए हैं, डियर सर हमने ऊपर से जो लाइन चली आ रही है उस लाइन से नहीं लिखे हुए, उस लाइन के पहले से हमने डियर सर लिखे हुए हैं। डियर सर को आपको इस तरह से लिखने हैं। उसके बाद आप जो लाइन की शुरुआत करोगे, ये आपके ऊपर जो लाइन चली आ रही थी उसी के एकदम सीधे सटीक में आपको लिखने हैं। तो प्यार जी आपको हमने यहाँ पर हो सकता हो थोड़ा सा सटीक नहीं हो पाया है, थोड़ा सा सटीक यहाँ पर नहीं हो पाया, आगे थोड़ा सा चला गया है, लेकिन आप सटीक लिखोगे। जो आपका सब्जेक्ट है डेली है, टाइम्स है, इंटर है, आप उसके सीधे सटीक लाइन में आपको लिखना शुरुआत करने हैं। तो आप लिखोगे। अब आप अपनी समस्या लिखो। आपकी समस्या क्या है, आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ टूवर्ड्स गार्बेज डिस्पोजल, मीन्स कूड़ा करकट हटाने की समस्या के बारे में। इन आवर लोकेलिटी, अपने क्षेत्र में कूड़ा करकट हटाने की समस्या के बारे में हम आपका ध्यान एकत्रित करना चाहते हैं। ये बात आपने लिखे होगे हो। अब इसी को पूरी बात लिखो, आप पूरी बात इस तरह से लिखोगे, जहां तक आप लाइन नहीं छोड़े हो अपनी समस्या को पूरी इसी तरह से लिखते चलोगे। अब आपका ऊपर जो आई वांट में ऊपर से आपने ऊपर की लाइन मिलाए हुए थे, अगली लाइन से लेकिन आप डीएस सर वाली लाइन पकड़ लोगे। डीएस सर जहां से लिखे हो अगली लाइन में आपका वहां से लिखना शुरू करोगे। तो डीएस सर से हमने लिखना, देखो गार्बेज डिस्पोजल लिखे हुए हैं। आगे चलिए, आगे अब अपनी समस्या भी हम लिख रहे हैं। समस्या क्या है, देयर इज नो प्लेस फॉर गार्बेज डिस्पोजल, मींस कूड़ा करकट हटाने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। दी एमसीडी व्हीकल्स, एमसीडी मींस एमसीडी मींस दिल्ली का जो क्षेत्रीय निगम होता है उसकी बात कर रहा है। एमसीडी मींस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसे बोलते हैं एमसीडी। तो वही है, एमसीडी व्हीकल्स डू नॉट कम रेगुलरली, मींस एमसीडी जो व्हीकल्स वाहन है वो जो है रेगुलरली नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं। द हीप ऑफ गार्बेज, गार्बेज का जो ढेर है, टेकिंग अ ह्यूज शेप, वह अत्यधिक आकार ले चुका है। अराउंड आवर हाउसेस मींस हमारे घर के चारों तरफ, हमारे घर के चारों तरफ जो कूड़ा करकट है वह अत्यधिक ढेर के रूप में आकार ले चुका है। और थोड़ा सा प्यारची आपको आवाज़ से समस्या लग रही होगी क्योंकि लगातार क्लासेस की वजह से इस समय आवाज़ थोड़ा सा जो है दिक्कत आ रही है आवाज़ में थोड़ा, इसलिए आप उसे जो है समझने की कोशिश करिएगा आवाज़ में जो भी दिक्कत है। और इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, बस उतने से ही आपको मतलब है। तो प्यार जी यहाँ पर देखो, द ट्रांसपासर्स, ट्रांसमिस जो वहाँ से गुजरने वाले लोग होते हैं, फेसिंग डर्टी स्मेल, वे जो है इस बदबूदार स्मेल को क्या करते हैं, बदबूदार स्मेल का सामना करते हैं। एंड ऑब्स्टेकल्स, और इस परेशानी से सामना कर रहे हैं, बदबूदार स्मेल और परेशानी से सामना कर रहे हैं। कैटल आर स्प्रीडिंग, और यहाँ पर देखो कैटल प्लूरल होता है, कैटल आपका प्लूरल होता है इसलिए हमने आर इसके साथ लगाए हुए हैं। मीन्स जो पशु होते हैं, पशु आर स्प्रीडिंग गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट को फैला दे रहे हैं। कहाँ पर, हियर एंड देयर मीन्स यहाँ वहाँ, और जो पशु वहाँ के हैं पशु कूड़ा करकट को यहाँ वहाँ फैला दे रहे हैं। दिस इज रीजन, इसी वजह से, फॉर मैनी डिजीजेस, बहुत सारी जो बीमारियाँ भी हो रही हैं, इसी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ भी हो रही हैं। वी हैड रिटन मैनी लेटर्स टू एमसीडी कमिश्नर, हमने बहुत सारे पत्र एमसीडी कमिश्नर को लिखा, बट दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन, लेकिन वे कोई भी एक्शन नहीं लिए, इस कोई भी प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दिया। आई रिक्वेस्टेड टू एमसीडी एम्प्लॉयज, हमने एमसीडी एम्प्लॉयज से मीन्स वहाँ के कर्मचारियों से विनती किया टू टेक सम एक्शन रिगार्डिंग द सेम, इसके बारे में वे लोग कुछ एक्शन लें, बट दे इग्नोर्ड इट, लेकिन उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। मीन्स हमने एमसीडी कमिश्नर को तो लिखा ही, इसके साथ साथ हमने एमसीडी के एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारियों से भी विनती किया, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन उन्होंने भी नहीं लिखा। हम थक हार चुके हैं।
आप देखो यहाँ से एक पैराग्राफ चेंज हो गया, और पैराग्राफ में जब चेंज करोगे तो आप आई रिक्वेस्ट जो लिखोगे वो ऊपर की लाइनें से आप मिला करके लिखोगे। हमने देखो यहाँ पर छोड़े हुए हैं, ऊपर की लाइन से मिला करके लिखे हुए हैं, तो इसलिए आप समझना इस बात को। ऊपर की जो लाइन मतलब ये वाली चली आ रही है, मिस दी एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया डेली सब्जेक्ट, ये वाली जो लाइन ऊपर से चली आ रही है सीधे सटीक, हमने वहां से पैराग्राफ चेंज करने के बाद आपको लिखने हैं। तो आप लिखोगे क्या, आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अ सुटेबल कॉलम, मैं आपसे विनती करता हूं कि एक उपयुक्त पंक्ति दीजिए फॉर दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के बारे में। योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आप अपने सम्मानित न्यूज़पेपर में, मैं आपसे चाहता हूं एक कॉलम दीजिए मेरे इस समस्या के बारे में, एक जो है कॉलम दीजिए, मीन्स कुछ शब्द लिख दीजिए अपने सम्मानित न्यूज़पेपर में। होप यू विल डू सेम, और आशा आपसे कैसे करते हैं कि आप ऐसा करेंगे। तो प्यार से आपका पत्र कंप्लीट हो गया। अब आपको लिखना है थैंकिंग यू, मींस थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद। भैया आप पेपर वाले को, एडिटर को धन्यवाद दोगे ना, कि आपकी बात अगर पेपर में छापना है तो उन्हें धन्यवाद देना पड़ेगा ना। तो आप लिखोगे थैंकिंग यू, और थैंकिंग यू की जो लाइन होगी वो आई के जस्ट नीचे है, आई रिक्वेस्टेड जो है उसी के जस्ट नीचे, मींस ऊपर से जो लाइन यहाँ से चली आ रही थी एड्रेस वाली, वहां के एड्रेस वाली लाइन के सीधे सटीक में आप थैंकिंग यू लिखोगे। उसके बाद लिखोगे योर सिंसियरली लिख सकते हो, ट्रूली लिख सकते हो, फेथफुली लिख सकते हो। तीनों में कोनो एक आपको लिखने हैं, तीनों नहीं लिख देने हैं, हमने केवल आपको यहां समझाने के लिए लिखे हुए हैं। योर सिंसियरली भी लिख सकते हो, योर ट्रूली भी लिख सकते हो, योर से फेथफुली भी लिख सकते हो, तीनों में कोई भी आप लिख सकते हो। तो जो भी आपको उपयुक्त लगे आपको वही लिखने हैं। तो प्यार से ये हो गया। और यहाँ पर रोहित नाम दिया हुआ था, रोहित या राधिका दिया हुआ था, इसलिए हमने रोहित यहाँ नाम, उसके बाद आप लिखोगे। अगर रोहित राधिका नहीं दिया हुआ है तो आप कोई भी XYZ नाम लिखोगे, आप अपना ढंग का नाम नहीं लिखोगे, आप अपना सही वाला नाम नहीं लिखोगे इसमें, आप जो एग्जाम बोर्ड परीक्षा के लिए लिख रहे हो, तो इसलिए आप यहाँ XYZ कर देना, तब उस स्थिति में आप XYZ लिखोगे। तो प्यार से ये आपका लेटर हो गया, और बहुत बेहतरीन ढंग से हमने आपको बता दिए। अब कोई भी लेटर टू एडिटर आ जाए, आपको किसी भी कीमत पे कोनो समस्या नहीं होगी, आप आसानी से कर ले जाओगे। ये नए ट्रेंड का हमने लेटर बताए हुए हैं, जो नए ढंग से लिख रहे हैं। बाकी पुराना ट्रेंड होता तो उसका अलग ढंग से बताते, लेकिन इस समय नए ढंग से जो CBSE ने कैरिकुलम जारी किए हुए हैं, जो यूपी बोर्ड ने कैरिकुलम जारी किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग नए सिलेबस को हमने बताए हुए हैं, नए लेटर को लिखने, नए लेटर के ढंग को लिखने के तरीके आपको बताए हैं। आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, कोई समस्या परेशानी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्यार से ये आपका लेटर हो गया। गार्बेज समस्या थी, गार्बेज डिस्पोजल समस्या थी, आपने उसके बारे में बहुत बेहतरीन शब्दों में पत्र लिख दिए हुए हैं। किसको? एडिटर, किसके? द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को। उम्मीद करते हैं ये पत्र आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। तो प्यार से आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे, और आपके जो 4 लेटर बचे हुए हैं चारों आज ही आप कंप्लीट होंगे। रात तक आपके सभी लेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे, रात 12 बज जाएगा, लेकिन 12 बजे तक आपको क्लास देंगे। आज किसी भी कीमत पे से लेटर्स की चारों क्लास कंप्लीट करनी है। प्यार से जैसे आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कल परसों से आपका रिवीजन शुरू हो जाए, तो इसलिए आप लोग पूरी मेहनत करिए। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और खास करके जिन बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं हैं उन हर एक बच्चे में वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समय इस समय उनके लिए चल रहा है। तो प्यार से सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं, और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। और हाँ, आप सभी लोग डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पे जाकर के जुड़ जाना, क्योंकि जो है आपकी रिवीजन क्लासेस उसी पे चलेंगी, लाइव क्लासेस, तो सभी लोग जुड़ जाना, ठीक है। तो कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो प्यार से आप अपने ऊपर भरोसा करो कि आप एग्जाम में बेहतर कर ले जाओगे, कोई समस्या दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आप जो है हमेशा हमेशा क्या, आप जीवन में सफल होंगे, अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। आपके पेपर श्योर
जो है बहुत अच्छा जाएगा। तो इसलिए आप अपने ऊपर भरोसा रखो कि नहीं हम कर सकते हैं। अगर आपको भरोसा है कि हम लेटर तो आसान काम है, आसानी से कर सकते हैं, तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चे इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। और थोड़ा सा आवाज़ की आपको समस्या लग रहा होगा प्यारे बच्चे, वो लगातार क्लासेस की वजह से आवाज़ दिक्कत हुई है, लेकिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो आप सभी अपना क्लास करते रहिए, बेहतरीन ढंग से आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।